मैंने तो अभी सुना कहीं कि इमाम साहब ने मना किया कि ये अश्लील गाना मत बजाओ, तो गांव वाले मिलकर उस इमाम साहब को फोड़ दिए, उस इमाम साहब का हिसाब किताब कर दिए कि आप बोलने वाले कौन होते हो? जिंदगी में एक मर्तबा शादी होती है बिना डीजे के, ये कैसे होगी? अरे मनहूस, जिंदगी में एक मर्तबा नबी की सुन्नत को जिंदा करने का मौका मिल रहा है, कैसा बेगैरत हो गया कि उस सुन्नत को भी तुम मिटाने के लिए ढोल बाजे का इंतजाम कर दिया। कुर्सी खिताबत पर मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनुका या फत्ताह। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और लायक एहतराम उलमाए किराम, हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान की निस्बत, शरीयत की निस्बत, मदरसों की निस्बत पर इस्लामी तारीख की पहली तारीख में जमा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुहर्रम की पहली तारीख, गोया के कमरी एतबार से साल की शुरुआत है, और इस रात की शुरुआत हम और आप इस बेहतरीन अजीमुशान जलसे के जरिए कर रहे हैं। तो अब एक नियत भी कर ले कि इंशाअल्लाह पूरा साल, पूरी जिंदगी हमारी दीन के मुताबिक गुजरेगी इंशाअल्लाह। दूसरी एक अहम बात हमारे उन भाइयों से मैं अर्ज करना चाह रहा हूं जो भाई पिंडाल के बाहर बैठे हैं। दोस्तों, आज की शब गुजर जाएगी, फिर आपको मौका होगा कि आप इसी तरह से बाहर बैठे, लेकिन जो माहौल आज का बना है ये माहौल आप कल नहीं पाएंगे। इसलिए जो हजरात खड़े हैं वो खाली कुर्सियों पे तशरीफ फरमा हो जाए। मुफ्ती अब्दुल्ला ज़हीर साहब दामत बरकातहुम ने, और उनसे पहले ताबिश, उनके बाद ताबिश रेहान साहब ने, और सबसे पहले फिरदौस अंबर साहब ने जो पैगाम आपको देने की कोशिश की, हमें देने की कोशिश की, खुदा करे वो पैगाम हमें समझ में आ जाए। एक बात याद रखें, सिर्फ नारों से या सिर्फ अज़ाइम कर लेने से मसले का हल नहीं है। अज़ाइम के बाद उस पर अमल करना है, उसे बाकी रखना है, और जलसों में जो पैगामात दिए जाते हैं उन पैगामात पर अमल करना है। बड़ी मुश्किलों और बड़ी जफाकशियों के बाद इस तरह का हसीन मजमा जमा होता है। ये 4 घंटे 6 घंटे का जो प्रोग्राम होता है, इसके लिए कोशिशें साल भर से होती हैं, और फिर कहीं जाकर ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह होता हुआ नजर आता है।
इसकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह कि जब कहीं जहां कहीं इस तरह की दीनी प्रोग्रामात हो उसमें शरीक भी हो और दूसरों को शरीक भी करें। आहिस्ते आहिस्ते मिजाज में यह बदलाव आ रहा है कि लोग जलसों में शरीक नहीं होते, वो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर देखकर सोचते हैं कि हमें सब समझ में आ गई बात। लेकिन ये बात याद रखें, जो मजलिस का असर है वो इन साइटों पर, इन वीडियोस में वो असर नहीं है। इसलिए जलसों में आया करें और आने के साथ दूसरों को लाया करें। सिर्फ आना नहीं है कि हम खुद चले आए, अपने साथ साथ दूसरों को भी लाना है। और जो पैगामात हैं उन्हें तवज्जो से सुनना है और फिर उस पर अमल करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये तमहीदी गुफ्तगू आप हजरात को 100% समझ में आ गई होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज इस पर आप हजरात अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम कुरान की निस्बत पर, ये प्रोग्राम मदरसे की निस्बत पर, ये प्रोग्राम शरीयत के निस्बत पर। निस्बत एक ऐसी चीज है जो कीमत को बढ़ा देती है। एक पत्थर जो आपके घर लगा हो और एक पत्थर जो काबा की दीवार में लगा हो, इन दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। एक कपड़ा जो आपके जिस्म पर हो, आपके तन को वो ढका हो, और एक वो कपड़ा जो कुरान हकीम में लिपटा हो। तो कुरान हकीम में लिपटा हुआ कपड़ा ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। बैतुल्लाह में लगा हुआ पत्थर दुनिया की तमाम पत्थरों से अफजल होता है, वजह उसकी निस्बत है। इसी तरह से ये कुरान और ये हाफिज कुरान जब तक वो नहीं था, वो आम इंसान था, उसका दिल आम इंसानों की तरह एक दिल था, उसकी हैसियत एक आम इंसानों की तरह एक हैसियत थी। लेकिन जब उसके दिल में ये कुरान हकीम महफूज हो गया, अल्लाह ने जब इसके एक एक हर्फ को उसके सीने में महफूज कर दिया, जब अल्लाह ने उस शख्सियत को कुरान की हिफाजत का जरिया बना दिया, खुदा की कसम दुनिया के वो सीने जिसमें कुरान करीम नहीं, वो सारे के सारे एक तरफ जमा कर दिए जाएं और वो नन्हा मुन्ना हाफिज कुरान जिसकी उम्र 10 साल, जिसकी उम्र 11 साल, जिसकी उम्र 12 साल हो, उस हाफिज कुरान का दिल एक तरफ, खुदा की कसम उसी तरीके से अफजल है वो दिल जिस तरीके से सरों पर रखा हुआ ताज अफजल होता है। ये मकाम और मर्तबा निस्बतों से बढ़ जाता है। हाफिज कुरान को हमने समझा नहीं है, कसम बखुदा की। अगर हम हाफिजों की, उलमा की, मदारिस की, इन मदारिस में खिदमत अंजाम देने वाले हजरात की कदर कीमत को समझते तो आज हम हाफिज बनाने के लिए दौड़ रहे होते, आज हम कारी बनाने के लिए दौड़ रहे होते, आज हम मुफ्ती बनाने के लिए दौड़ रहे होते, आज हम बड़े बड़े इदारे कायम करने के लिए अपनी जान, माल, तन, धन को खर्च कर रहे होते। आज हमने इन उलमा की कदर को नहीं समझा, उनकी भूख की अहमियत को जरूर समझा है कि जब कोई बीमार होता है तो एक गिलास पानी, एक लोटा पानी आदमी लेकर हाजिर हो जाता कि हजरत घर में बीमार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, हजरत एक छोटी सी फूंक मार दीजिए। हजरत फूंक मारते हैं, आपके घर का सर दर्द दूर, आपका पेट दर्द दूर। आपने जब उस हाफिज कुरान की फूंक को अहमियत दी तो आपको उससे शिफा समझ में आई, और जब आपने अपने इन हुफाजा को कदर की निगाह से नहीं देखा, जब इन उलफा की आपने अहमियत को नहीं समझा, तो आज बस्तियां की बस्तियां ऐसी पाई जाती है जहाँ पर हाफिज कुरान नदारत, जहाँ पर उलमा नहीं, जहाँ पर कुर्रा नहीं। अगर आपके दिल में इसी
धूप की तरह इस हाफिज कुरान की अहमियत बढ़ जाए कि कसम खुदा इस जहां में भी राजी हो जाए और आखिरत में भी राजी हो जाए। ये कुरान है, ये कुरान है। हमारे पास कुरान मजीद के एक कागज के टुकड़े की अहमियत है कि उस पर कुछ आयत लिखी हो तो बिना वजू अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं छूते। होना यही चाहिए कि बिना वजू के कुरान मजीद को न छुआ जाए। उसको आंखों से लगाते हैं, उसे होठों से चूमते हैं, उसे कलेजे से लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो हाफिज कुरान जिसने अपने सीने में पूरा कुरान महफूज किया हो, जो अलहम्दु से लेकर मिनल जिन्नती वन्नास तक महफूज किया हो, उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया जाता, ऐसी उनके साथ बेअदबी और बेएहतरामी की जाती है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हमारी निगाहों में सच्ची तौर पर इन हुफ़ाज़ किराम, इन उलमाए किराम, इन मदरसों के नुज़ामा, इन इदारों के मुदर्रिसीन, इन मस्जिदों के इमाम, इन मस्जिदों के मुअज्जिनीन की कदर और कीमत नहीं है जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। अखबारात की सुर्खियां झंझोड़ती है कौन? अखबारात की सुर्खियां हमें जगाती है। एक तरफ तुम कुरान से मोहब्बत का दावा करते हो और दूसरी तरफ उस कुरान की खिदमत करने वालों के साथ ऐसा नारवा सलूक करते हो कि जाड़े के मौसम में हाफिज कुरान बिना लिहाफ के मर जाता है और मालूम ये होता कि हजरत को कमेटी ने लिहाफ नहीं दिया था। बिना लिहाफ जाड़े के मौसम में जालिमों के जुल्म से हाफिज का इंतकाल हुआ है। कौम कैसा बर्ताव करती है कि हराम का उसकी कोई गुंजाइश नहीं शरीयत मुतहरा में। खुदकुशी करने वाले को बुज़दिल कहा गया। खुदकुशी करना हराम, हराम। जिस तरह से शराब का पीना हराम, जिस तरह से जिना करना हराम, उसी तरह से अपनी जिंदगी को तल्फ करना खुद से ये हराम। लेकिन दूसरी तरफ ये पैगाम भी तो देखें कि आपका ये अमल इन हजरात के साथ कहां तक जायज हो सकता है कि आप उन्हें इतनी गंदी कदम उठाने पर मजबूर कर दें। मैं बड़े सुलगते हुए मसले पर बात कर रहा ताकि बात कुछ समझ में आ जाए और कुछ अपनी रविश हम बदल दें। मैं आपके मन के मुताबिक बात नहीं करूंगा। मैं आपके सामने एक डॉक्टर की हैसियत से हूं। बीमारी जैसी होगी इलाज वैसा किया जाएगा। हम अपने इन इदारों में खिदमत अंजाम देने वालों की माली किफालत इस अंदाज से क्यों नहीं करते कि वो लोग पूरी तरह से दीनी काम में लग जाए। हम इनकी तनख्वाहें कम क्यों रखते? आपका दिल कैसे गवारा करता है कि कुरान का हाफिज है, आलिम है, मुफ्ती है, वो अपनी 24 घंटे की जिंदगी आपके सुपुर्द किया हुआ है और आप उनकी तनख्वाहें 6,000, 4,000, 8,000 और 10,000 तय करते हैं। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सर्वे है। 22 साल से इमामत कर रहा है, तनख्वाह 6,000। आपका घर 6,000 में नहीं चलता, आपका घर 10,000 में नहीं चलता, आपका घर 15,000 में नहीं चलता, लेकिन इमाम साहब के 8,000 की तनख्वाह में इतनी बरकत है कि सारा खानदान चल जाता है। बड़ी शान से कहते हैं इन लोगों के तो माल में बरकत है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हो कि हर महीने की तनख्वाह बरकत वाली तुम हमारी ले लो और अपनी बेबरकत वाली जो तनख्वाह है महीने की वो हमें दे दो? ऐसा क्यों नहीं करते हो? ले लो हमसे 8,000 रुपए ये बरकत वाले और तुम अपने 50-60,000 रुपए वो जो बेबरकती हमें दे दो। कदर का मतलब सिर्फ चाय पिला देना नहीं है।
कद्र का मतलब ये नहीं कि जब मिल गए थे अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब बड़े दिन से नजर नहीं आ रहे थे, कभी मालूम भी किया कि हफ्ते भर से मौलाना साहब बस्ती के नजर नहीं आ रहे, क्या परेशानी है? हमारे पास कारगुजारियां आती हैं, हमारे पास लोग अपना रोना रोते हैं और कहते हैं कि ऐसी बेहिस बस्ती कि अगर 10 साल हमने वहां इमामत की और किसी वजह से हटा दिए गए तो 10 मिनट का भी हालचाल लेने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए हजरात मेरी इस खास बात पर तवज्जो दें और मदरसों का जो निजाम है, इस निजाम की तई आप फिक्रमंद हो। सिर्फ जलसे के दिन तक हम साथ दे रहे हैं, आलिशान जलसा हो जाए और मौलाना साहब आ जाए और लच्छेदार खिताब हो जाए, 10 किस्म के नारे लगा दिए जाए, पुलाव गोश्त बिरयानी चल जाए, लाइटिंग आलिशान होनी चाहिए, माइक टनाटन होनी चाहिए, यूट्यूब पर लाइव कवरेज का निजाम बेहतरीन होना चाहिए, कल सुबह के बाद फिर कौन कहां है कोई अता पता नहीं। जिस तरह से हम और आप 24 घंटे अपने घर की फिक्र करते हैं, इसी तरह से एक एक मुसलमान को 24 घंटा अपने इलाके के मदरसे, उलमा, आइम्मा, मुदर्रिसीन का ख्याल करे। ये मजमा नियत करे कि ये बस्ती, ये पूरा मजमा इंशाअल्लाह अल अजीज अपने इन इदारों की 100% कदर करेगी। इन मदरसों को तलबा भी दो, इन मदरसों को अपने बच्चे भी दो और इन मदरसों को अपना माल भी दो। चंदा देते वक्त चेहरा गंदा ना करो। बेचारे रसीद लेकर रमजान में पहुंचते हैं, सेठ साहब की छुट्टी गुल रहती है, फिर देना पड़ेगा। अरे नादान, वो खुदा तुम्हें 100% दिया है, 1%, 2%, 3% तुम्हें देना है, क्या परेशानी है? मैं भी कुछ देर पहले मुफ्ती साहब से बात कर रहा था कि मेरा ये गुमान है कि जो निजाम अभी चल रहा है मदरसों का चंदे वाला, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये मेरा गुमान है, जो मैं देख रहा हूं उससे ये मुझे महसूस हो रहा है। ये निजाम ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब हम सबको इससे बढ़कर फिक्र करनी होगी। अपने इदारों मदरसों को चंदे से उठाकर खुद कफील बनाना होगा। खुद कफील का मतलब क्या हुआ? हम फीस देकर पढ़ेंगे, हम फीस देकर पढ़ाएंगे। बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और स्कूल फीस पर चल रही है, लेकिन हमारा मदरसा है कि बिना ज़कात के चलने को तैयार है। अब वो 2.5% जो देना है, जिन्हें देना है उनके सर का पसीना पैर पर आया, वो भी देने को तैयार है। अपने मदरसों को खुद कफील बनाइए, मदरसों की फीस रखिए, अच्छी फीस होनी चाहिए जिससे वहां का निजाम बेहतर हो। चटाई से उठाकर मसहरी पर सुलाओ, क्या मसहरी पे सोना कोई गुनाह है, कोई जुर्म है? नहीं। कब तक उन जमीन पर सोओगे? मदरसों का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए। वहां पर तलबा को सोने के लिए अच्छे मेयार का बैठने के लिए अच्छे मेयार की कुर्सियां हो, टेबल्स हो, वहां पर भी घरों की तरह सोफे हो, मसहरियां हो, उनके पढ़ने के लिए आलीशान उनके पास लाइब्रेरियां हो। और ये हो सकता है बहुत आसान भी कि जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो अपना माल इन इदारों में लगाने की तैयारी कर ले, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। हम इस तरह सोचते नहीं, इस तरफ हम बढ़ते नहीं। चंदे से उठकर मालदारों को ये चाहिए कि वो कम से कम हर शख्स, हर मालदार ये फिक्र कर ले कि इंशाअल्लाह मैं एक तालिब इल्म को हाफिज अपने खर्चे से बनाऊंगा। क्या मुश्किल काम है, 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज हो जाता है, ये एक अंदाजा है।
हर महीने की फीस कितनी? 1000 रुपया। 12 महीने की फीस कितनी? 12,000 रुपया। 5 साल में अगर आपने 12,000 रुपये दिए, ये सोचकर कि इस खर्च में एक हाफिज इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा, तो 60,000 रुपया छोटी रकम है और 6 साल 5 साल में देनी है। और ये साफ सुथरा पैसा है, न ज़कात का पैसा है, न खैरात का पैसा है, ये साफ सुथरा पैसा है। अगर आपके घर में कोई बेटा हाफिज ना भी बने, ऐसा सुए इत्तेफाक हुआ, लेकिन आपके खर्च पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हाफिज बन गया, खुदा की कसम ये बड़ी कामयाबी वाला सौदा है। ये सब हो सकता है। हम रिवायती तरीके से थोड़ा उठें, हालात बड़े सख्त हैं। जिस अंदाज में जो काम हो रहा है, ये आगे इस अंदाज में काम नहीं हो सकता। पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं, अब बचाने की मेहनत की जा रही है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि अब इस मुल्क में बनाने की मेहनत उतनी नहीं हो रही जितना इस मुल्क में बचाने की मेहनत हो रही है। आज मस्जिद बचाने की मेहनत है, आज खानका बचाने की मेहनत है, आज मदरसे बचाने की मेहनत है, आज इदारों को बचाने की मेहनत है। आज हुकूमतों से बातें जो की जा रही है, वो अपने इन इदारों, मदरसों, खानकाहों और ये दीनी सारी सरमाए को बचाने की मेहनत है। और ये ऐसे नहीं बचेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि एक धरना दे दिया, एक जलसा एहतजाजी तय कर दिया गया और गांधी मैदान में 29 को पहुंचा जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन क्या गांधी मैदान के उस जलसे के बाद काम खत्म हो जाएगा? अभी कुर्बानियों की दास्तान लिखी जाएगी, अभी तो हिकमतों की बात हो रही है। हो सकता है ये हजरात हमसे जुरातों की बात करें और कहें कि तुम्हारे हाथों में एक घड़ियां अच्छी नहीं लगती। अब शरीयत को बचाने, मदरसों को बचाने, खानकाहों को बचाने, दीनी इदारों को बचाने के लिए घड़ियों की जगह हथकड़ियां पहनने का वक्त आ गया। जो हजरात उस मौके पर उन बातों पे लब्बैक कहेंगे, यकीनन वो मुकद्दर वाले। और जो हजरात आज इन तमाम चीजों के बचाने के लिए अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कह रहे हैं, खुदा की कसम वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इसलिए मुसलमानों, तुम बागयूर हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जुर्रत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बहादुरी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वक्त से पंजाज़माई की कुव्वत होनी चाहिए। तुम्हारा खून सर्द नहीं होना चाहिए। और तुमने जो वादा किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह आपके अलावा कोई हमारा माबूद नहीं, हम दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। ये दुनिया की सारी हुकूमतें हमारी जूतियों की ठोकरों में है। ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरी अज़मत, तेरी किबरियाई हमारे दिलों में रची और बसी है। सारी दुनिया की हुकूमतों को ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए कि दुनिया वालों की ताल्लुकात तुम्हारी सरकार से है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया का ताल्लुक उस सरकार से है जो गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमाए। हम और आप गुलामे मोहम्मद हैं। हमारे आका तमाम हालात की चक्कियों में खुद को डालकर, अपने असहाब को तबाह कर, उसमें तपा कर, उसमें गरमा कर, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बनाकर और पेश करके चले गए। लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं कि मुल्क के हालात खतरनाक हैं, लेकिन बाहिम्मत रहो। वो हालात याद करो जो मक्का की सरजमीन पर थे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हो रहा था।
जो उनके सहाबा के साथ हो रहा था, कैसे हालात थे कि काबा की छांव में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत बांधे हैं, अल्लाह के हुजूर खड़े हुए हैं और उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और गले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्सी डालकर ऐंठता है, इतनी जोर से ऐंठता है कि आका जमीन पर गिर जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला दौड़ कर आते हैं, उन लोगों को हटाते हैं और कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता हो कि मेरा रब अल्लाह है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले भी, हिजरत के बाद भी, शेब अबी तालिब की घाटी में भी और मदीना के हरे भरे मैदानों में भी अल्लाह से रिश्ता नहीं तोड़ा, तमाम हालात से टकरा गए और दुनिया वालों को पैगाम दिया, जालिमों तुम हमारी बेटी को तलाक देना चाहते हो, दे दो, जालिमों तुम हमारे चचा हजरत हमजा के जिस्म के 70 टुकड़े करना चाहते हो, कर दो। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्तिकामत का पहाड़, बुलंदी का पहाड़, अजीमत का पहाड़ और अल्लाह के अहकाम को दुनिया के कोने तक पहुंचाने के लिए बेकरार और बेचैन। वही जज्बात आप में होने चाहिए, वही जज्बात हमारे अंदर होने चाहिए और खुदा की कसम वही जज्बात मदरसों के तलबा में पैदा किए जाते हैं कि अगर मसाइल हुकूमत की तरफ से आए तो भी बर्दाश्त, मसाइल अगर अपनों की तरफ से आए तो भी बर्दाश्त। हर हाल में अल्लाह के दीन की हिफाजत की जाए। है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जब खलीफा बनाए गए, मुल्क में इंतशार सी माहौल हुई, बेचैनी का एक माहौल बना। राय देने वालों ने राय दिया कि थोड़ी सी नरमी की जाए। है अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने ऐलान किया, अयल कुसुद्दीन व अना हय, क्या दीन में कमी आ जाए और मैं जिंदा रहूं, ये कैसे हो सकता है? मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यही जज्बात हमारे सीने में भी अब होने चाहिए और पूरी तरह से तैयार रहो, पूरी कुव्वत के साथ और यकीन के साथ। अगर यकीन में कमजोरी आएगी तो पैर डगमगा जाएगा, अगर दीन पर शक आ जाएगा तो ईमान डगमगा जाएगा। ये यकीन ही था जिसने हजरत बिलाल हबशी को उन तमाम मजालिम और जुल्म सहते हुए भी जुबान से यही कहलवाया कि अल्लाह एक है। अगर यकीन कमजोर हो जाए, अगर कुरान से रिश्ता कमजोर हो जाए, अगर मदरसों से रिश्ता कमजोर हो जाए, अगर मस्जिदों से रिश्ता कमजोर हो जाए, अगर उलमा से रिश्ता कमजोर हो जाए, तो ये खतरनाक बीमारी, कैंसर का मर्ज इंसान को दुनियावी मौत देता है, लेकिन ये मौत ऐसी है जो उसकी रूह को आएगी। अपने रूह को जिंदा रखने के लिए इन तमाम चीजों से जुड़े और पूरी तरीके से जुड़े, अपने उलमा से पूरी तरीके से जुड़े, अपने मदरसों से पूरी तरीके से जुड़े और उसी सीरत की तरफ लौटे जो सीरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई। मैं अभी बंबई के सफर से था, ट्रेन में एक अलीगढ़ के भाई मिल गए और वो भाई मुझसे कहने लगे, मेरी बच्ची को उन्होंने देखा कि उसके सर पर, जिसे क्या हम लोग मखमा कहते हैं, हिजाब, 2 साल 2.5 साल की हमारी बच्ची है, उसके सर पर वो हिजाब और बड़ी बेटी जो है उसके सर पर भी हिजाब था। बेटा मेरा कुर्ता पैजामा टोपी में था और मैं भी कुर्ता पैजामा टोपी में। हमारी मोहतरमा वो भी माशाअल्लाह पूरे हिजाब में, पूरे पर्दे में। तो हमसे मुखातिब होकर कहता है
कि मौलाना साहब हो, हाफिज साहब हो, मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इतने कम उम्र में बच्चों का दिमाग इस तरह से बनाना ये अच्छा नहीं है। दुनिया के साथ चलना सीखिए। हमने कहा आपका तारुफ, तो हजरत ने अपना बड़ा तारुफ पेश किया कि मैं फलानी जगह से ताल्लुक रखता हूँ और नाम मुसलमान वाला। वो हमें नसीहत कर रहे हैं हजरत कि इस तरह का लिबास मत पहनाइए, इस तरह का ओढ़नी नहीं उड़ाइए। वजह यह है कि दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करती है और आपको इस तरह से अभी इतना ज्यादा मजहबी बच्चों को नहीं बनाना चाहिए। ये उसका साफ जुमला। हमने कहा कि मेरी बच्ची सर पर अगर अमामा, सर पर अगर उसने स्कार्फ रख लिया है तो आपको इतना मरोड़ हो रहा है, जबकि इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस मुल्क में आजादी है पहनने ओढ़ने की, तो आप बेवजह के उसको पाबंद बना रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं। हमने कहा कि एक काम पहले करें, मेरी बच्ची के सर से वो दुपट्टा उतार ले। मेरी बच्ची देखिए क्या कहती है। जब दुपट्टा उतारने के लिए गई तो बच्ची एकदम बेचैन बेकरार हो गई कि नहीं मुझे वो दोबारा चाहिए, क्योंकि बच्ची की तरबियत दीनी माहौल में हो रही, तो वो बिना दुपट्टे के अपने आप को लिबास पहना हुआ महसूस ही नहीं कर रही। जब सारी बातें हुई तो हमने उस मोहतरम से कहा कि मोहतरम आपने अपनी बच्चियों को फलाना लिबास पहनाया है, हमने एतराज नहीं किया कि आपने अपनी बच्ची को ये क्यों पहनाया, लेकिन आपकी निगाहें इतनी सख्त दीनी और मामले में कैसे हो गई कि अगर बच्ची अपनी पसंद से सर पर हिजाब डाल रही है तो तुम ये कह रहे हो कि इन बच्चियों पर ज्यादती हो रही है। ये है आज के मुसलमानों के दिलो दिमाग का हाल। मुफ्ती साहब ने कहा ना कि दूसरों का क्या हम शिकायत करें, हमें तो गिला अपनों से भी है। हमारे अपने अपना तरीका पसंद नहीं करते, हमारे अपने भी अपना तरीका पसंद नहीं कर रहे हैं। दो चार मिसालें दूं ताकि आपके अंदर बदलाव आ जाए। तहफ्फुज़ शरीयत भी एक उन्वान है। दाढ़ी रखना ये किसका अमल है? इस्लामी अमल है, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ये खुद रखना पसंद नहीं करती। आज जो रख रहे हैं उनको थोड़ा तिरछी निगाह से देख रहे हैं। दूसरा बताओ, एक लिबास होता है जिससे आदमी पहचाना जाता है कि ये मुसलमानों का लिबास। एक ऐसा लिबास भी होता है जैसे कुर्ता पैजामा टोपी में मुझे किसी ने देखा तो लोग यही समझे कि ये मुसलमान है। हमारे इस कौम का एक बहुत बड़ा तबका सिर्फ ईद और बकरीद के लिए एक जोड़ा कुर्ता पैजामा सिलाता है। बाकी आप देखेंगे उनको इस लिबास से कोई वास्ता नहीं, वो अपनी असलियत खुद खो रहे हैं। शादियों का हाल देख ले, पहचान में नहीं आती कि ये शादी किसकी है। डीजे वहां भी बज रहा है, डीजे हमारे पास भी बज रहा है, गाने वहां भी गाए जा रहे, गाने यहाँ भी गाए जा रहे। मैंने तो अभी सुना कहीं कि इमाम साहब ने मना किया कि ये अश्लील गाना मत बजाओ, तो गांव वाले मिलकर उस इमाम साहब को फोड़ दिए। उस इमाम साहब का हिसाब किताब कर दिए कि आप बोलने वाले कौन होते हैं? जिंदगी में एक मर्तबा शादी होती है बिना डीजे के, ये कैसे होगी? अरे मनहूस, जिंदगी में एक मर्तबा नबी की सुन्नत को जिंदा करने का मौका मिल रहा है। कैसा बेगैरत हो गया कि उस सुन्नत को भी तुम मिटाने के लिए ढोल बाजे का इंतजाम कर दिया। जो रस्म वहां, वो रस्म हमारे पास। मड़वा वहां भी होता, मड़वा हमारे पास भी होता। कंदूरी वहां भी होती, कंदूरी हमारे पास भी होती। हल्दी वहां भी हो रही, हल्दी हमारे पास भी हो रही। मिर्ची वहां नहीं होती तो हमारे पास भी नहीं होती। जिस दिन से वो मिर्ची का रस्म शुरू करेंगे, हमारा भी शुरू कर देंगे। अपनी असलियत को पहचानो, अपनी असलियत को पहचानो और पहचान कर उसी दायरे में अपनी जिंदगी को गुजारो। और ये कब हासिल होगा? जब आप मदरसे से जुड़े होंगे, उलमा से जुड़े होंगे,
उलमा की नसीहतों को सुनने के बाद अमली तौर पर उसे अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह ये सारे बदलाव आएंगे। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इस इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए। मैं अपनी बात को अब समेट रहा हूं। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, नियत करते हैं इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठाइए और ये आप अज़्म कर ले, अगर किसी के घर शादी हो डेट बदलो, अगर किसी के घर में कोई दूसरा मामला हो तारीख बदलो, सिर्फ तुम्हारी मौत या तुम्हारी बीमारी उस जगह जाने से माने रहे। हमें सरों का समंदर इन दुनियादारों को दिखाना है कि ये वो गुलामों का लश्कर है जो इस खुले आसमान के नीचे अपने उलमा की आवाज पर लब्बैक कहने को तैयार है। वमा अलैना इल्लल बलाग।